Okay, so hello and welcome back everyone. In the last lecture, we have discussed the function of finding the height of a binary tree using the depth first traversal. Depth first traversal की help से अपन ने height find की थी. In this lecture also we are going to find the height of a binary tree only. But इस बार अपन कौन सी technique use करेंगे? We are going to use the technique of breadth first traversal. Breadth first traversal की help से अपन height find करने की. Basically you can find the height of a binary tree using both ways. आप ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल से भी निकाल सकते हो, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल से भी. डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल भी ऑलरेडी सीन अवर लास्ट लेक्चर. अपन ने हाइट फंक्शन क्रिएट किया था. अपन करते क्या थे, लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकालता था और राइट सब ट्री की हाइट निकालता था. दोनों में से जो भी बड़ी होती थी उसकी हाइट को मैं उसके पेरेंट को रिटर्न कर देता +1 करके. सो इफ़ यू डोंट नो दैट यू कैन वॉच माई प्रीवियस लेक्चर. एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू राइट अ फंक्शन जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अगेन फाइंडिंग द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल. लेट्स कॉल दिस फंक्शन. एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा से हाइट फंक्शन. हाइट यूजिंग BFS है तो ये नाम रख देते हैं हाइट BFS. और यूज़र उसमें मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ देगा, क्या, रूट. ओके, बिफोर डिजाइनिंग दिस फंक्शन लेट्स गो टू द लॉजिक ऑफ दिस फंक्शन कि ये फंक्शन किस लॉजिक पे काम करता है. ओके, सो दिस फंक्शन वर्क्स ऑन अ वेरी सिंपल लॉजिक ऑफ ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल ओनली. तो अगर आपको ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल भी याद नहीं है, आई मस्ट से यू नीड टू गो बैक एंड सी द वीडियो ऑफ ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल. ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल अगर आपको याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. एंड इफ यू डू नो द ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल, तब इट्स अ केक वॉक फॉर यू. देयर इज नो न्यू कंसेप्ट इन दिस लेक्चर फॉर यू. ओके, ओके, नाउ लेट्स लुक एट द एल्गोरिथम ऑफ दिस अप्रोच. इस अप्रोच की एल्गोरिथम क्या कहती है? एल्गोरिथम इज मोस्टली एज सेम एज जो भी अपना BFS का ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल का जो एल्गोरिथम था वही सेम है. ब्रेथ फर्स्ट एल्गोरिथम फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम क्या कहता है? आई विल कीप अ लूप रनिंग कि जब तक मेरी क्यू क्या नहीं हो जाती, एम्प्टी नहीं हो जाती. यानी कि कौन सी क्यू, जिस क्यू में मैं नोड्स को इंसर्ट कर रहा हूँ, जब तक एम्प्टी नहीं होगी मेरा लूप चलता रहेगा. क्या करूँगा, करंट नोड को मैं क्यू के अंदर से DQ कर लूँगा. जो भी मेरा टॉप मोस्ट नोड होगा उसको मैं क्यू के अंदर से DQ कर लूँगा, विच इज 60 को मैं क्या कर लूँगा, पॉप आउट कर लूँगा और उसको मैं क्या बना दूँगा, मेरा करंट नोड. करंट नोड कौन सा हो गया, 60. अब मैं चेक करूँगा कि 60 का लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं. अगर 60 का लेफ्ट चाइल्ड है तो मैं उसको क्यू के अंदर वापस इंसर्ट करता था, और सिमिलरली 60 का राइट चाइल्ड को चेक करता था. अगर राइट चाइल्ड भी है तो मैं उसको भी क्यू के अंदर इंसर्ट कर देता था. अब मेरे को क्या करना है, लेफ्ट और राइट चाइल्ड तो इंसर्ट क्यू के अंदर रेगुलरली करने, लेकिन उनके जो हाइट है या फिर उनका जो लेवल है उन नोड्स का, वो भी मुझे उनके साथ साथ इंसर्ट करना पड़ेगा. किसके अंदर है, इस लेवल क्यू के अंदर. तो उसके लिए अपन ने क्या किया, देखो कि जो भी मेरा करंट नोड था उसको मैंने क्या किया, क्यू के अंदर से DQ, और जो भी मेरे करंट नोड का लेवल था उसको मैंने कहाँ से DQ किया, लेवल क्यू के अंदर से. तो लेवल क्यू के अंदर से मैंने क्या DQ कर लिया, 0 वैल्यू को DQ कर लिया. तो करंट नोड का लेवल क्या आ गया, 0. ठीक है, 60 का लेवल 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैंने चेक किया कि 60 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं. 60 का लेफ्ट चाइल्ड देखो, 60 का लेफ्ट चाइल्ड 40 एग्जिस्ट करता है. तो मैं 40 को कहाँ डाल दूंगा, क्यू के अंदर. दिस मच इज फाइन. ओके, दिस इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ BFS, तो मैंने 40 को कहाँ डाल दिया, क्यू के अंदर. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू करंट लेवल +1 किसके अंदर डाल रहा हूँ, लेवल क्यू के अंदर. अब देखो मैं कैसे किया मैंने. जैसे मान लो 60 लेवल 0 पे, तो उसके जो भी चाइल्ड्स होंगे वो उससे एक ही लेवल एक्स्ट्रा पे प्रेजेंट होंगे, राइट. तो 60 अगर लेवल 0 पे तो उसके चाइल्ड कौन कौन है, 40 और 75, वो दोनों कौन से लेवल पे प्रेजेंट होंगे, 1 पे. सिमिलरली अगर मेरा 40 लेवल 1 पे है, अगर 40 मेरा लेवल 1 पे है, तो उसके दोनों चाइल्ड्स कौन से लेवल पे होंगे, एक ही ज़्यादा लेवल पे तो प्रेजेंट होंगे. यानी 35 और 55 कौन से लेवल पे प्रेजेंट होंगे, लेवल 2 पर. तो यही सेम लॉजिक मैंने लगाया कि अगर मैं करंट नोड के किसी भी चाइल्ड्स को अगर मैं क्यू के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, अगर करंट नोड के किसी भी चाइल्ड्स को अगर मैं अपनी क्यू के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, तो उनका लेवल क्या होगा, जो भी मेरा करंट नोड का लेवल है उससे एक ज़्यादा. तो करंट नोड का लेवल क्या था, 0. तो 40 का लेवल क्या हो जाएगा, 1 मेरा इंसर्ट हो जाएगा. सिमिलरली मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट थिंग आई विल चेक कि 60 का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है नहीं. 60 का राइट चाइल्ड क्या है, 75. तो 75 का लेवल क्या होगा, आई विल करंट लेवल +1. तो करंट लेवल इज अगेन 0. तो वैल्यू 1 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी और 60 नोड मेरा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा. लूप मेरा एंड हो गया. लूप के वापस टॉप पर जाऊँगा और वापस से क्या करूँगा, नेक्स्ट वैल्यू पॉप आउट करूँगा. नेक्स्ट वैल्यू इज़ 40, और लेकिन इस बार करंट लेवल क्या आया, 1. तो नेक्स्ट वैल्यू इज़ 40 और करंट लेवल इज़ 1. अगेन चेक करो 40 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है नहीं. 40 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, यस 40 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है. तो 35 को मैं क्या करूँगा, क्यू के अंदर इंसर्ट कर दूंगा. और 35 का जो कॉरस्पॉन्डिंग लेवल है वो क्या होगा, करंट लेवल +1. यानी कि 40 का लेवल क्या है, 1 +1 कर दो तो मेरा किसका आ जाएगा, 35 का लेवल, विच इज 2. देन आई विल चेक फॉर 40 इज राइट चाइल्ड. 40 का राइट चाइल्ड क्या है, 55. 55 को मैंने चेक किया, 55 एग्जिस्ट करता है, यस 55 मेरा एग्जिस्ट करता है. उसको मैंने इंसर्ट कर दिया. और 55 का लेवल क्या होगा, 40 का लेवल +1 विच इज 2 अगेन. डन. ओके, 40 का लेफ्ट राइट डन हो गया. फिर से मेरा क्या हो जाएगा, लूप एंड कर जाएगा. मैं वापस से लूप के
टॉप पर जाऊंगा, चेक करूंगा क्यू एम्प्टी है या नहीं, नहीं क्यू मेरी अभी भी एम्प्टी नहीं है, क्यू के अंदर 3 एलिमेंट्स बचे हैं। फिर से पहला एलिमेंट पॉप आउट कर दो, तो पहला एलिमेंट क्या पॉप आउट होगा 60। ओके, तो करंट नोड क्या हो गया, सॉरी व्हाट वैल्यू इज दिस, इट इज 75। ओके, तो 60 के राइट में क्या था, 75 था मेरा। तो 75 यहाँ से मेरा पॉप आउट हो गया, तो करंट नोड मेरा क्या बन जाएगा 75। और करंट लेवल, अगेन करंट लेवल 75 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 1, तो करंट लेवल विल अगेन बी 1। डन, चेक करो 75 का लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करता है, 75 का लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करता है, तो 70 मैं क्या करूँगा सिमिलरली क्यू के पीछे अपेंड कर दूंगा। और 70 का लेवल क्या होगा, करंट लेवल +1 विच विल अगेन बी 2। एंड आई विल कीप ऑन डूइंग दिस थिंग, क्यों मेरी थोड़ी छोटी हो गई, आई विल कीप ऑन डूइंग दिस थिंग जब तक मैं सारे नोड्स को क्या नहीं कर लूँ, ट्रैवर्स नहीं कर लूँ। देखो 70 को ऐड कर दिया और सिमिलरली मेरा क्या हो जाएगा 80 भी ऐड हो जाएगा, और 80 का लेवल क्या होगा, 80 का लेवल भी 2 होगा। नेक्स्ट एलिमेंट जो पॉप आउट होगा दैट विल बी 35। ओके, और नेक्स्ट लेवल जो पॉप आउट होगा दैट विल बी 2। तो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा क्या पॉप आउट हुआ 35, और नेक्स्ट लेवल क्या पॉप आउट हुआ 2। 35 को देखो, 35 का ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो इसने क्यू के अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं किया। ओके, नेक्स्ट वैल्यू पे चले जाओ, नेक्स्ट वैल्यू इज 55। 55 का लेवल इज 2, तो नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या आई 55। 55 का लेवल क्या है 2। 55 का लेफ्ट चाइल्ड देखो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, नहीं 55 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 55 का लेफ्ट नल है, यानी कि ये वाली कंडीशन मेरी क्या हो गई फॉल्स। ओके, 55 का लेफ्ट क्या नल, बट मैंने 55 का राइट चेक किया नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन क्या हो गई ट्रू, क्योंकि 55 के राइट में मेरे पास नोड 56 एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, क्यू के पीछे किसको डाल दूंगा, जो भी मेरा 55 का राइट था विच इज 56। 56 को मैंने क्या किया क्यू के अंदर अपेंड कर दिया। ओके डन, नाउ 56 का लेवल क्या होगा, जो भी मेरा 55 का लेवल है उससे एक ज़्यादा, तो करंट लेवल मेरा क्या है 2। 2 से एक ज़्यादा कर दो तो 3 मेरा किसका हो जाएगा 56 का लेवल हो जाएगा। डन, ओके, मूव टू द नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड क्या है आपका 70। ओके, 70 मेरा पॉप आउट हो गया, 70 मेरा पॉप आउट हुआ, 70 का लेवल क्या है, 70 का लेवल है 2। नाउ नेक्स्ट नोड इज 70 और 70 का लेवल क्या है 2। 70 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं 70 का लेफ्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता, और 70 का राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना 70 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है ना 70 का राइट एग्जिस्ट कर रहा है। सो 70 किसी भी न्यू नोड को क्यू के पीछे अपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट वैल्यू इज अगेन 80, तो 80 का भी ना लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है ना राइट, तो 80 पॉप आउट होगा और 80 एज इट इज आगे चला जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू जो मेरी क्यू से पॉप आउट होगी दैट इज 56। अब 56 का देखो लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, 56 का ना लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है ना 56 का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 56 का लेवल क्या है 3। ओके, कंप्लीट ट्रैवर्सल कंप्लीट। अब पूरा ट्रैवर्सल कंप्लीट होने के बाद मुझे क्या चेक करना है कि जितने भी वैल्यूज मैंने क्यू के अंदर डाली है उसके अंदर इस लेवल क्यू के अंदर डाली थी उसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी डाली थी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या डाली थी 3। तो 3 मेरा क्या है कि मैक्सिमम लेवल प्रेजेंट इन द क्यू, जो भी मेरा ट्री था उसमें मैक्सिमम लेवल मेरा क्या आया था 3। 3 से बड़ा कोई लेवल आया नहीं, एंड देयरफॉर दिस विल बी दी हाइट ऑफ माई बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री। ओके, तो BST की हाइट मेरी ये आ गई। समझ गए कि बेसिकली मुझे क्यू की तरह ट्रैवर्स करना है पूरे के पूरे ट्री को, ब्रेड फर्स्ट ट्रैवर्सल की हेल्प से पूरी ट्री को ट्रैवर्स करना है। और मैं यहाँ पर बस एक चीज़ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, क्या क्यू के साथ साथ एक और नई क्यू मेंटेन कर रहा हूँ नोन एज लेवल क्यू, यानी कि हर नोड का मैं कॉरस्पॉन्डिंग लेवल भी स्टोर कर रहा हूँ। और शुरुआत मैंने कहाँ से करी, रूट नोड का लेवल क्या होता है 0। उसके बाद मैंने जितने भी नोड्स डालता गया उनको मैं क्या किया, करंट नोड का लेवल +1, तो रूट के चाइल्ड्स का दोनों का लेवल मैंने किस पे सेट कर दिया 1 और 1 पे। सिमिलरली जब इसके चाइल्ड्स पॉप आउट हुए, यानी कि 40 जब पॉप आउट हो तो 40 के चाइल्ड की वैल्यू क्या हो गई, करंट नोड का लेवल +1 विच इज 2, तो 35 के कॉरस्पॉन्डिंग लेवल क्या आ गया 2 आ गया। सो ऑन एंड सो फोर्थ, आई विल कीप ऑन रिपीटिंग। अब जैसे ही मेरा ये कंप्लीट ट्रैवर्सल कंप्लीट होता है मुझे क्या चेक करना है कि जितनी भी वैल्यूज मैंने अपेंड करी है उसमें से जो भी वैल्यूज लेवल क्यू में मैक्सिमम आई थी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी लेवल की 3 आई थी, सो 3 इज गोइंग टू बी माई आंसर। यही इसका एल्गोरिथम है। ओके ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द कोड पार्ट। हाइट ऑफ BFS फंक्शन आई नीड टू डिज़ाइन, और उसमें यूज़र मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या पास करेगा, रूट वैल्यू पास करेगा, और ये फंक्शन मुझे रिटर्न क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू। लेट्स कॉल दिस इंटीजर वैल्यू एज हाइट और रिजल्ट। ओके, रिजल्ट मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, उसी का नाम चेंज करके मैं क्या कर देता हूँ, रिजल्ट ही रखते हैं, छोड़ो। ओके, पर इस बार मैं रिजल्ट के अंदर जो भी हाइट ऑफ BFS से मेरा आंसर आएगा उसको मैं रिजल्ट के अंदर कैप्चर। अगेन आई विल प्रिंट द हाइट ऑफ बाइनरी ट्री इज सेम स्टेटमेंट में प्रिंट कर दूंगा। ऊपर वाले हाइट फंक्शन को कमेंट कर देता हूँ, वो कौन सा हाइट फंक्शन है जो मैंने हाइट यूजिंग DFS करा था, ठीक है। इस बार अपन क्या करेंगे, हाइट फाइंड कर रहे हैं लेकिन यूजिंग BFS यानी कि ब्रेड फर्स्ट ट्रैवर्सल इंट रिजल्ट। ओके, फंक्शन डिक्लेयर ये रहा।
तो एक फंक्शन बना देते हैं हाइट BFS, यूज़र यहाँ पर क्या पास करेगा, रूट पास करेगा, स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर रूट, ओके। डन। ओके, सबसे बेसिक कंडीशन तो आपको लिखनी है क्या, इफ़ रूट इक्वल नल, अगर रूट आपका नल है यानी कि ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो व्हाट यू विल रिटर्न -1, रिटर्न माइनस, कि अगर ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आई विल कंसिडर द हाइट ऑफ द ट्री एज -1, बेसिकली ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट्स अ वे टू डिनोट दिस थिंग, ओके। नाउ अगर मेरा ट्री एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन को क्या करना है, BFS तो करना ही करना है, लेकिन एक क्यू मेंटेन करनी है, राइट। तो मैं BFS का सेम कोड एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जो भी अपन ने BFS का कोड लिखा था उसी को मैं कॉपी पेस्ट करके क्या कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। You can do the same thing if you understand the logic of BFS very well. Still, I would recommend it's better to do these things on your own. Okay, इस root variable को मैंने थोड़ा सा rename कर दिया है root। इस वाली if condition को मैंने हटा दिया कि उस टाइम पर BFS के टाइम पर अपन क्या करते थे, जैसे ही मेरा root null होता था, अगर root user ने null पास किया तो मैं वहीं से रिटर्न कर जाता था, तो मैं ये वाली स्टेटमेंट हटा देता हूँ, बिकॉज दिस टाइम आई विल बी रिटर्निंग -1। नाउ एक क्यू बनाई, ये क्या करेगा, सारे नोड्स को स्टोर करेगा। दिस टाइम आई नीड टू क्रिएट वन मोर क्यू, स्ट्रक्चर नोड, सॉरी, बट दैट क्यू विल बी ऑफ टाइप इंटीजर। एक इंटीजर क्यू बनेगी, कैसी, लेवल क्यू। ये बेसिकली क्या करेगी, हर नोड का लेवल स्टोर करने का काम करेगी। ओके, मैंने एक लेवल क्यू बना दी, ये हर नोड का लेवल स्टोर करने का काम करेगी। फ्रंट और रेयर दो पॉइंटर्स ले लिए, क्यू बेसिकली वर्क्स ऑन दीज टू पॉइंटर्स ओनली, फ्रंट एंड रेयर। नाउ क्यू के रेयर पे तो मैंने क्या डाल दिया, नॉर्मल नोड वाले क्यू के रेयर पे तो मैंने क्या डाल दिया, रूट नोड। और लेवल क्यू के रेयर पे क्या डाल दूंगा, लेवल क्यू के 0th इंडेक्स पे अपन क्या डाल दोगे, जो भी तुम्हारा रोड की हाइट होती है, विच इज बेसिकली 0। डन, ठीक है, डन। नाउ क्या करूँगा, सबसे पहले करंट नोड को कहाँ से निकालूंगा, जो भी फ्रंट से, मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। और सिमिलरली मैं क्या करूँगा, जो मेरी लेवल क्यू है उसमें से भी जो भी फ्रंट मोस्ट नोड होगा उसको मैं बाहर निकाल दूंगा, राइट। तो लेट्स कॉल दिस एज इंटीजर, एक वेरिएबल बना देता हूँ, करंट लेवल इज इक्वल्स टू जो भी मेरी लेवल क्यू के फ्रंट मोस्ट इंडेक्स पर जो भी वैल्यू थी उसको मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। एक चेंज और आपको करना पड़ेगा, मैं इसमें यहीं पर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से फ्रंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा था, पर ये स्टेप अब मुझे यहाँ पर बाद में लाना पड़ेगा। फ्रंट प्लस प्लस, ठीक है, डन। नाउ करंट नोड मैंने निकाल लिया, करंट लेवल मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या चेक करूँगा, करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं रेयर इंडेक्स पर किसको डाल दूंगा, उसके लेफ्ट चाइल्ड को। सिमिलरली उसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए लेफ्ट चाइल्ड की हाइट क्या होगी, वो मैं कहाँ डालूंगा, क्यू, लेवल क्यू के अंदर। तो लेवल क्यू का रेयर मोस्ट इंडेक्स पे क्या चली जाएगी, रेयर इज इक्वल्स टू जो भी मेरा करंट लेवल है +1, यही तो जाएगा। जो भी मेरा करंट नोड का लेवल है उससे एक ज़्यादा मेरा उसके चाइल्ड का लेवल होगा। सेम थिंग गोज़ फॉर योर राइट चाइल्ड, कि अगर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा तो लेवल क्यू में मैं रेयर इंडेक्स पर उसका राइट चाइल्ड की लेवल यानी कि करंट लेवल +1 को इंसर्ट कर दूंगा। दैट्स इट, ओके। अब मुझे एक और चीज़ करनी है कि जैसे मेरा ट्रैवर्सल कंप्लीट हो जाए, मेरे को एक मैक्सिमम लेवल जो भी इसमें से निकला है वो मेरे को निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लेवल को मेंटेन करने के लिए आई विल क्रिएट न्यू वेरिएबल कॉल्ड मैक्स लेवल, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखूँगा, 0। आई एम अज्यूमिंग कि अगर मेरा ट्री नल है, अगर ट्री में एटलीस्ट एक भी नोड प्रेजेंट है तो मैं उसका लेवल क्या होगा, 0 तो होगा ही होगा। तो मैंने मैक्स लेवल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख दी, 0, ओके। अब जैसे ही मैं लूप के एंड पे जाऊँगा, मैं सबसे हमेशा क्या चेक करूँगा, इफ़ करंट लेवल यानी कि जो भी मेरा करंट लेवल निकला है, अगर उसकी वैल्यू मैक्स लेवल से ज़्यादा है तो मैं मैक्स लेवल को किससे अपडेट कर दूंगा, मैक्स लेवल इज इक्वल्स टू जो भी मेरा करंट लेवल था, राइट। तो मैक्स लेवल हमेशा किसको स्टोर करेगा कि जितने भी करंट लेवल्स आए उसमें से जो भी मैक्सिमम लेवल प्रेजेंट होगा वो मेरा किस में रहेगा, मैक्स लेवल के अंदर एट दी एंड प्रेजेंट रहेगा। और जैसे ही मेरा लूप कंप्लीट होगा आई विल रिटर्न दी वैल्यू ऑफ मैक्स लेवल की वैल्यू को मैं रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पर देख लो, तो लेवल में मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आई थी, 0 आया था, फिर ये 1 था,
फिर ये भी 1 था, फिर ये 2 था, 2 था, 2 था, 2 था, और इसके बाद फाइनली वैल्यू क्या आई थी 3। तो जैसी वैल्यू इसमें 3 आई थी तो मैक्स लेवल मेरा लास्ट में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एट द एंड आई विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ मैक्स लेवल। ठीक है, सेमीकॉल, डन। So this is all for the program of height of a binary search tree using breadth first traversal। इसके अलावा इस फंक्शन के अंदर कुछ नहीं है। ओके, सो देयर इज़ अ लिटिल करेक्शन टू दिस कोड। यहाँ पर जो मैं लेवल क्यू के अंदर ये इसका लेवल इंसर्ट कर रहा था, आई नीड टू राइट डाउन दिस लाइन बिलो दिस स्टेटमेंट। ठीक है, या तो इसको इसके नीचे लिख लो, या फिर आप क्या करो रेयर को पहले से इंक्रीमेंट कर लो। बेसिकली मेरे को रेयर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद रेयर मोस्ट इंडेक्स पर वैल्यू डालनी पड़ेगी। okay, so this is the only change, rest of the code is as it is। so from the next lecture onwards we are going to see the application based questions of binary search trees। अभी तक अपन जितने भी portions को अपन ने कवर किया, these are all the basics of binary search trees, जो basic उसकी building block के लिए essential थे, we only covered that aspects। now next lecture onwards अपन क्या करेंगे, जितने भी इसके application based questions है, different types of questions जो possible है, we will try to explore them। that's all, thank you।